रूह कांप गई जिसने भी घटना के बारे में सुना, जिसने भी जाना और थोड़ी सी भी कल्पना की। असल में रोना भी आ गया, चाहे घटना का दृश्य भले ही मत नहीं देखा हो, लेकिन असल में आपके अलवर शहर के एमआईए के पास में कैमाला गांव में जो बीती रात्रि देर रात जो दर्दनाक हादसा हुआ है, यानी कि गहरी नींद में सो रहे थे परिवार के 18 लोग और अचानक घर की पूरी छत नीचे गिर गई। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि इस वक्त क्या गुजरी होगी उन परिवार के सदस्यों पर जो वहां सो रहे थे। और छत गिरने के बाद में 4 की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि जैसे ही पूरी छत का लेंटर नीचे गिरा होगा, परिवार कोई चारपाई पे कोई तख्त पे सो रहा था और किस तरह उनकी अंतिम सांसें ली होंगी उन्होंने, यह जानने के बाद में, यह कल्पना करने के बाद में हर एक उस व्यक्ति की रूह कांप गई जिसने भी आज इस घटना को, ऐसी तस्वीरों को कहीं भी देखा है, कहीं भी पढ़ा है। हालांकि राजस्थान पत्रिका ने आज इस पूरे घटनाक्रम की सुबह ही जानकारी पत्रिका के जरिए पहुंचाई थी, लेकिन देर रात को ही हमारे फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह वहाँ मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मौके से घटना के वीडियो फोटोज जब उन्होंने लिए तो उनके हाथ भी ऐसे कपकपा रहे थे कि जब वहाँ से आने के बाद में ये पूरी घटना को उन्होंने बयां किया तब भी उनकी आंखों में आंसू थे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार पर ये क्या कहर पड़ा है, दुखों का जो पहाड़ टूटा है। इस परिवार को आप और हम विनम्र श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं, लेकिन असल में इस तरह की घटना फिर कभी किसी परिवार के साथ नहीं हो, इसके लिए आप और हमें सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं चूक रही होगी इस निर्माण में, मकान के निर्माण में, कि पूरा लेंटर ही गिर गया और परिवार के 18 लोग सो रहे थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही ये दर्दनाक हादसा हो गया, मौके पर उनकी मौत हो गई। अभी भी परिवार का एक सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती भी है। आज भी पूरे ज़िले भर में यही खबर, यही चर्चा रही कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक इतनी बड़ी घटना। कैमाला जो कि अलवर शहर के एमआईए के निकट गांव है और ये मुस्लिम परिवार के लोग थे जिनके साथ में ऐसा हुआ है। आज हम आपको वो खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत नज़ारे नहीं दिखा सकते इतनी बड़ी घटना के बाद में, लेकिन आज भी हम मोती डूंगरी पर हैं और रोज़ाना की तरह आपको कोरोना के अपडेट बताने के लिए यहाँ आना होता है। उससे पहले ये बड़ा समाचार, बड़ी दुर्घटना, बड़ा दुखद समाचार आप लोगों तक इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि घटना इतनी बड़ी है। और हालांकि आज सबको इसका पहले से इसलिए पता चला कि आज अच्छे से इसके फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी जानकारी पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित भी की गई है। अब हम सीधे कोरोना के अपडेट आपको बताते हैं कि आज फिर से अलवर जिले में 159 यानी कि 159 कोरोना के संक्रमित आज अलवर जिले में आए हैं। ये आंकड़ा निश्चित रूप से फिर बढ़ने लगा है। लॉकडाउन और मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में ये उम्मीद थी, संभावना थी कि कोरोना के आंकड़े अलवर जिले में जल्दी ही कम हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मॉडिफाइड लॉकडाउन इस वक्त भी अलवर शहर, कोतवाली सहित पूरे जिले में लागू है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े ये कहते हैं कि कोरोना का वायरस पूरे जिले में तेज़ी से फैल रहा है। 159 में से हम आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा आज अलवर शहर में 50 कोरोना के संक्रमित अभी तक आ चुके हैं। अलवर शहर में 50, भिवाड़ी में 34, तिजारा में 11, बहरोड में 15, किशनगढ़ बास में 10, लक्ष्मणगढ़ में 7, रैणी में 6, मालाखेड़ा में 3, खेरली में 8, कोटकासिम में 6, मुडावर में 5, बानसूर में 3, रामगढ़ में 1। इस तरह ये 159 कोरोना के संक्रमित अभी तक अलवर जिले में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा 50 अलवर शहर में हैं और भिवाड़ी में 34 हैं और तीसरे नंबर पर लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहरोड में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि
अलवर ज़िले में रिकवरी रेट भी अभी अच्छी है। इस समय करीब 1600 यानी कि 1660 के आसपास एक्टिव केस हैं अलवर ज़िले में, और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7000 से ज़्यादा हो चुका है। करीब 7150 के आसपास अलवर ज़िले में कोरोना के संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। अब तक 32 जनों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। हालांकि जिन लोगों की जान गई है उनमें से 80 से 90% लोगों में दूसरी बीमारियां भी थी। दूसरी बीमारी के रूप में कहें तो हम बीपी, शुगर और कई तरह फेफड़ों के संक्रमण से संबंधित बीमारियां ट्रेस की गई थी, जिसके कारण उनकी रिकवरी नहीं हो सकी। काफ़ी ऐसे मृतक 60 साल से अधिक उम्र के भी थे, कुछ 50 साल से अधिक उम्र के भी थे, कुछ एक मरीजों की उम्र 40 के आसपास रही है। और अब आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल को कोविड फ्री करने की ओर कदम बढ़ाया है, और लगातार अस्पताल प्रशासन को कोविड फ्री करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए हैं। उसी कड़ी में अब कोरोना के सैंपल जिला अस्पताल की बजाय इमरती देवी अस्पताल में लिए जाने लग गए हैं। यानी कि अब अगर आपको कोरोना का सैंपल देना है तो आपको जिला अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिला अस्पताल के ठीक सामने इमरती देवी धर्मशाला है, आपका वहां कोरोना का सैंपल लिया जा सकता है। यानी कि अब आज से सोमवार से वहीं पर सैंपल लिए जा रहे हैं और जिला लैब सुचारू रूप से चालू है। वहाँ करीब 300 से 400 सैंपल प्रतिदिन जांच हो रहे हैं। ये सैंपल की संख्या बढ़ाने की ओर तैयारी है। जिला प्रशासन चाह रहा है कि करीब 500 से आसपास सैंपलों की जांच यहाँ नियमित की जाए। उधर बीच में राज्य सरकार ने जिक्र ज़रूर किया था कि अलवर में कोरोना के सैंपल जांच करने वाली लैब का विस्तार किया जाए और यहाँ 2000 तक सैंपलों की जांच का रेशो लेकर के जाया जाए। हालांकि वो प्रस्ताव अभी कागज़ में ही है, कागज़ से बाहर नहीं आया है। जब तक सरकार कोई बजट जारी नहीं करेगी तब तक कोविड लैब के विस्तार की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च इसमें और आएगा। बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ेंगी बढ़ाने के लिए जांच, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नया निर्माण भी करना पड़ सकता है। इस तरह ये लगातार कोरोना के संक्रमितों की पकड़, यानी कि कोरोना के संक्रमण अलवर ज़िले में कितना तेज़ है, कहां कहां कितना फैल चुका है। प्रशासन और सरकारों की अब सोच ये है कि जितने ज़्यादा सैंपल की जांच की जाएगी उतना इस कोरोना के संक्रमण का पता लग सकेगा। पता लगेगा तभी उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित करके वहाँ कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएं ताकि उस संक्रमण को रोका जाए। क्योंकि अब हम लगातार कोरोना के संक्रमण की संख्या ज़िले में बढ़ रही है। आबादी के लिहाज से अलवर ज़िला पूरे प्रदेश के प्रमुख ज़िलों में शामिल है। यहाँ 40 लाख से अधिक आबादी है और ये बहुत बड़ी आबादी में काफ़ी बड़ा हिस्सा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर के मजदूर और श्रमिक भी काम करते हैं। उन श्रमिक और मजदूरों का बाहर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में आना जाना भी रहता है। खास बात भिवाड़ी जैसे क्षेत्र में बड़ी संख्या में दिल्ली, गुड़गांव के लोग आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं। ये भी एक संक्रमण की वजह हो सकती है। हालांकि अब ज़िले भर में प्रशासन ने पूरी तरह से 7 से 7 बजे तक बाज़ार और कामकाज के लिए समय खोल दिया है, निर्धारित कर दिया है। आज सोमवार होने की वजह से बाज़ार बंद रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही सोमवार को बाज़ार बंद करने का फैसला लिया हुआ है, जो कि मॉडिफाइड लॉकडाउन से पहले का है, जो अभी तक लगातार चल रहा है। आज सोमवार की वजह से बाज़ार पूरी तरह से बंद रहे हैं। कोरोना के 159 आंकड़े मैंने आपको जिक्र किया। सबसे ज़्यादा अलवर शहर में 50 आए हैं, 34 भिवाड़ी में आए हैं, 15 बहरोड में आए हैं। ये आंकड़े कब रुकेंगे, संक्रमण कब रुकेगा, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ आप और हमको इसमें सावधानी बरतनी है, आप और हमें बचे रहना है। आप और हम सब ये लोग ये सोचेंगे तभी इस कोरोना के वायरस को मात दी जा सकेगी। और सरकारों का, प्रशासनों का, सबका यही एक ध्येय है कि कैसे भी करके इस पर लगाम लगाई जाए, ताकि पहले की तरह फैक्ट्रियां चलें, आम आदमी कामकाज के लिए दफ्तर जा सकें, किसान खेतों में काम कर सकें, मंडियां खुल सकें, सब्जी मंडियों में पहले की तरह काम काज हो सके, सभी बाज़ार पहले की तरह खुल सकें। और कितने लंबे समय से देखिए आप
बच्चे स्कूलों का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी स्कूल और कॉलेजों को लेकर के कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। इस तरह की ये छोटी छोटी खबरें, छोटे छोटे अपडेट हम आपको देर शाम को कोरोना अपडेट के साथ में देते हैं। हम फिलहाल अलवर के मोती डूंगरी पर हैं। यहाँ पिछले कई दिनों से आप और हम सब देख भी रहे हैं कि लगातार यहाँ कोरोना के अपडेट हम आपको देते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद भी रहते हैं, कुछ लोग घूमने भी आते हैं, कुछ शाम का अपना अच्छा समय बिताने भी आते हैं, क्योंकि ये शहर के बीच में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित ये जगह है और ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का माहौल, यहाँ के वातावरण का लुत्फ़ उठाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पुलिस को लगातार शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि यहाँ कुछ असामाजिक लोग भी आने लगे हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब यहाँ पुलिस की चेतक गाड़ी यहाँ जांच करने भी आने लगी है, ताकि किसी तरह का माहौल ख़राब नहीं हो। यहाँ आने वाले सभी लोगों को सहज माहौल मिले, सुरक्षित माहौल मिले, यही संभवतः एक उद्देश्य रहता होगा जो कि पुलिस यहाँ भी इस तरह की जांच करने। अब तक और आज तक यही प्रमुख समाचार। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे ठीक 6 बजे। जो भी अपडेट होंगे, चाहे कोरोना के या किसी दूसरी घटना से संबंधित कोई भी खास रिपोर्ट होगी, आप तक लेकर के आएंगे। इस बीच में कोई भी अपडेट होगा आप तक इस प्लेटफॉर्म पर आपको हाई अलर्ट मिलेगा और कल राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए आप पढ़िए पत्रिका, अपडेट रहिए और कोरोना को मात देने के लिए सुरक्षित रहिए, गाइडलाइन का पालन कीजिए। पत्रिका से मैं धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ प्रदीप सिंह। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।